माता राम सर। इस वक्त मौजूद है हम कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर। नाव पार होके जाते हैं और मूड़ी में डोह के आधा दूर तक 1 किलोमीटर दूर तक मूड़ी में डोह के नानते हैं। भारत चांद पर कदम रख चुका है, लेकिन कोरबा जिले के कुछ गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। देश की आत्मा कहे जाने वाले गांवों की हालत जमीनी स्तर पर अब भी चिंताजनक है। हम बात कर रहे हैं कोरबा जिले मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर के दूर पोड़ी विकासखंड का ऐत्मा नगर ग्राम पंचायत, जहां उसका आश्रित गांव ठाड़ पखना ग्रामीण आज भी नाव से जान जोखिम में डालकर राशन लेने को मजबूर है। सरकार ग्रामीण विकास के लाख दावे करें, लेकिन कोरबा जिले के आदिवासी इलाकों की सच्चाई इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। ऐत्मा नगर ग्राम पंचायत का आश्रित गांव ठाड़ पखना, जहां सड़क नहीं, पीने का पानी नहीं और न ही गांव में उचित मूल्य की राशन दुकान है। यहाँ के ग्रामीणों को राशन लेने के लिए या तो 10 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना होता है या फिर जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करनी पड़ती है। ग्रामीणों के मुताबिक इस रास्ते में अब तक 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या भी कम नहीं है। बांगो बांध के डुबान क्षेत्र से पानी भर कर लाते हैं, जो लगभग 1-1.5 किलोमीटर पड़ती है। एक हैंडपंप है, उसमें का पानी काफ़ी गंदा है। भारत देश जो है चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन ग्रामीण अंचल की बात करें तो आज भी ग्रामीण अंचल कई मूलभूत सुविधा और बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। इस वक्त मौजूद है हम कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर ऐत्मा नगर ग्राम पंचायत का आश्रित गांव ठाड़ पखना। यहाँ ग्रामीणों की समस्या सुन करके हम आश्चर्यचकित हो गए हैं। यहाँ न ही पानी है और न ही सड़क है, और यहाँ सोसाइटी का भी काफ़ी दिक्कत है। सोसाइटी को लेकर के लोग राशन सामग्री लेने ऐत्मा नगर जाते हैं, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि प्रशासन के तरफ से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो है सोसाइटी संचालन को लेकर के ठाड़ पखना में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, और नाव में सवार हो करके वो अपना राशन सामग्री ले करके जाते हैं, और कई बार दुर्घटनाएं भी हो गई। बताया जाता है कि दुर्घटना में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। तो इसको ले करके काफ़ी चिंतित है, और इस आश्रित गांव में जो है व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पे लोग मौजूद हैं और ग्रामीण जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और किस तरह से समस्या को झेल रहे हैं, और लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये दावे भी किए जाते हैं कि इनकी समस्या दूर करेंगे, लेकिन अभी तक इनका समस्या जो है वो दूर नहीं किया गया। हम ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ माताराम है। माताराम, आपमन के का नाम है और तुम्हारे यहाँ का समस्या हेतेला थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बुधनी भाई, तुम्हारे यहाँ का समस्या है? पानी की समस्या और का समस्या है? पानी है, सबकी समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क के सारा के सड़क हावे की नहीं? नहीं हावे ता थोड़ा गाड़ी है। बिल्कुल सड़क की समस्या है और पानी की समस्या है गांव में, और कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या समस्या को ले करके वो अपने गांव में जीवन जी रहे हैं। दादा, का नाम है तुम्हारा? रतन सर। तुम्हारी यहाँ समस्या का है दादा? बिजली पानी सड़क की सुविधा हवे कि नहीं? सोसाइटी संचालन कहाँ हुआ थे? का दिक्कत हुई तुम्हारे गाँव में? हमारे तो वही पानी का समस्या है, दुखी है, और सोसाइटी तो ये 8 किलोमीटर दूरिया जाते हैं। हम नाव पार होके जाते हैं और मूड़ी में डोह के आधा दूर तक 1 किलोमीटर दूर तक मूड़ी में डोह के नानते हैं नदिया, और नदिया में नाव से पार करके फिर मुंडी में डोह के चढ़ाऊ चढ़ते हैं तो घर पहुंचते हैं। असीन पसीन हो जाता है। एक और समस्या है, हमारे गांव का बच्चा लोग 5वीं पढ़ के निकल जाते हैं। हमारे गांव में कम से कम 8वीं 10वीं तक स्कूल भी होना चाहिए, ये भी हमको दुखी है। अभी कई वो लोग पढ़ के 5वीं पढ़ के सब निकल गया है।
8वीं 10वीं होता तो गांव में पढ़ लेता है। अब 8 किलोमीटर दूरिया कोई भी आदमी भेजते हैं पढ़ने के लिए तो कोई जा नहीं सकता, चढ़ा हुआ है इसके नाम। आपन के मोहल्ला में एक ठो हैंडपम्प दिखी से, और हैंडपम्प के पानी कैसना आथे, साफ सुथरा आथे कि ओमा बहुत कैसे खराब है पानी, है? खराब है पानी बहुत खराब है। पीने में अपने मुंह काला हो जाता है, पेट काला भी हो जाता है, इसलिए बर्तन भी काला हो जाता है, इसलिए उसको हम नहीं पीते हैं पानी को, बर्तन काला हो जाता है। अभी तेंदू पत्ता जो है वो तोड़ने वाले हैं ग्रामीण मन। तेंदू पत्ता को लेकर के आप मन यहाँ कुछ सुविधा है, कुछ फड़ क्या कहते हैं, फड़ वगैरह के यहाँ व्यवस्था है कि आप मन काफ़ी दूर जाता बिक्री करवाए? क्या दिक्कत है तेंदू पत्ता? तेंदू पत्ता को दुखी है, रास्ता खराब है, रोड भी ठीक नहीं है, रोड में बड़े बड़े पत्थर गिट्टी उट्टी पड़ा है, उसको चढ़ के जाते हैं आते हैं। कितना किलोमीटर पड़ता? 8 किलोमीटर दूर जाते हैं तेंदू पत्ता बेचने। हाँ, ये भी हमारा समस्या है, उसको हमारे कहना है कि शासन कुछ न कुछ हमारे गांव में हल करनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से ग्रामीण अपनी समस्या बता रहे हैं, और अब वर्तमान में जो है तेंदू पत्ता तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर इनका फड़ लगता है जहाँ पे वो तेंदू पत्ता विक्रय करते हैं। तो निश्चित रूप से इस ग्राम पंचायत में ठाड़ पखना में जो है जो समस्या है, ग्रामीणों की जो समस्या बनी हो उसको निराकरण करने की अत्यंत ही आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में जो है विष्णु देव सरकार की सुशासन तिहार मनाया जा रहे हैं। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की अंचल की अगर बात करें और इस विकास खंड की बात करें तो यहाँ बिजली, पानी और सड़क की समस्या जो है काफ़ी ग्राम पंचायतों में बनी हुई है। गांव में ज़्यादातर आबादी आदिवासी हैं जो पहाड़ों पर निवास करती हैं। सरकार की ओर से इनके लिए खास योजनाएं हैं, लेकिन इसका लाभ जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाता। प्रतिनिधि और अधिकारी सुविधाएं समय पर मुहैया नहीं करा पा रहे। तो सवाल ये है कि चांद पर पहुंचने वाला भारत आखिर कब तक गांवों तक सड़क, पानी, राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं तक पहुंच पाएगा? ठाड़ पखना के ग्रामीणों की यह पुकार क्या कभी जिम्मेदारों तक पहुंचेगी?